दोस्तों, इस टाइम मैं कहाँ पर हूँ? ऋषिकेश। ऋषिकेश में और मायाकुंड में। और ये आश्रम का नाम है संत रामानंद आश्रम मायाकुंड। संत रामानंद आश्रम मायाकुंड। और जो महाराज जी के श्री चरणों में इस टाइम बैठा हूँ, ये इस आश्रम के महंत है। नहीं, आश्रम के नहीं है। इस आश्रम के नहीं, सॉरी, ये महंत है। और इनको यहाँ पर श्री महंत वृंदावन दास जी महाराज बोलते हैं। और ये शिष्य हैं जो मोदी जी के माता जी के गुरु हैं, उनके शिष्य हैं ये। तो ये संस्थान उन्हीं का है। कभी भी आप ऋषिकेश आओ तो इस आश्रम में जरूर आना। हमने महात्मा स्वामी जी का प्राइवेट में सत्संग श्रवण करा है। इतनी ऐसी सी चीजें बताई हैं, बिल्कुल दिमाग खुलने वाली, वो हम आपसे शेयर करेंगे, आप देखना उसको प्लीज। और ये हम आप आश्रम घुमाते हैं आपको, तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पर। जब भी आप ऋषिकेश आओ तो इस आश्रम में जरूर आना। मैं एड्रेस शेयर कर दूंगा लिंक में। धन्यवाद। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये रामानंद संत आश्रम है। ये ऋषिकेश में है। ये मोदी जी के जो फैमिली गुरु हैं, उनका आश्रम है। अभी हम जो मेन गुरु जी तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन जो उनके महंत जी है, उनसे हम भेंट करेंगे। ये देखिए, हमारे जो भक्ति का मार्ग में जो लेते हैं महात्मा, उनका आनंद अलग ही होता है। जैसे बोलते वैराग्य। तो हमारे वैष्णव जब वैराग्य होता ना, तभी सब घर बार छोड़ देते। पर उनको भगवान खाली एक भगवान के चरण में दिखाई देते, और कुछ वैराग्य मतलब सबसे छोड़ना है। वो विरक्त हो जाते ना। अच्छा। जैसे विरक्त का अर्थ होता है परिवार का खून से कोई रिश्ता नहीं। अच्छा, बस अपना भगवान से ही प्रेम होता है। हाँ, भगवान से। चाहे कोई कितना भी बोलता रहे, कितना ही बोले कोई भी परिवार के, पर जब वैराग्य होता तो उसको भगवान ही खाली एक याद आता है, और कुछ नहीं। तो एक चीज क्या बोलते हैं कि जो इस सन्यासी जीवन में आते हैं लोग, तो कई अपनी इच्छा से आते हैं या फिर कोई जैसे परेशान? तो भगवान की उस जीव पर कृपा होती, बस कोई आता है, कोई नहीं आता। अच्छा, मतलब चाहे वो किसी भी तरीके से आए, चाहे वो क्योंकि ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं ना। हाँ। ये भगवान जब जो भी जीव का संस्कार भगवान बना रहे, जीव जब माँ के गर्भ में होता है ना, तो उसी समय भगवान पूरा उसका तकदीर में जो भी लिखना सब लिख देती कि इसको इसके जीवन में ये घटना घटेगी, इसके जीवन में ये सब प्राप्त होगा। ये उसमें ये भी आ जाता है कि अपने जितने संपत्ति है ये इनका भाग में, अपन बोलते ना कि इनकी किस्मत, वो भगवान पहले ही लिख देते किस्मत में, इनका किस्मत में, इसलिए उसका कोई छीन नहीं सकता। यहाँ पर एक चीज बताओ, जैसे आप बोलते हैं प्रारब्ध लेख से, प्रारब्ध और पुरुषार्थ में फिर क्या फर्क रहेगा? अगर सब चीज प्रारब्ध से ही मिलना है तो पुरुषार्थ का क्या प्रारब्ध है वो अंदर की बात है, और वो प्रारब्ध पहले से ही भगवान उसके लिख देते हैं। और पुरुषार्थ तो जब जीव अपने समृद्ध हो जाता है, जब जो पुरुषार्थ करता है, तो वो भी धर्म है, ऐसा बात नहीं है, पुण्य है। जितना पुरुषार्थ करेगा उसको पुण्य मिलेगा। पर जो ये लिखते प्रारब्ध जिससे बोलते हैं, वो पहले ही लिख देते, पहले लिखा होता है। और पुरुषार्थ तो अपन करेंगे तो पुरुषार्थ होगा, नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर जो लोग, जैसे हम लोग घर में बोलते हैं तो मेहनत करो तुम पास हो जाओगे, तो मेहनत करके भी भगवान पाए जा सकते हैं क्या? हाँ, सही बात है, मेहनत करें। मेहनत बहुत सारे करते हैं, किसी किसी की सफलता नहीं होती, किसी और किसी को बहुत सफलता होती है। तो मेहनत में जीव को करना चाहिए। मेहनत करेंगे कुछ न कुछ तो फल मिलेगा, पर जो अपन चाहते वो नहीं मिलेगा, और किसी को मिल जाता जो चाहता है। जैसे इतनी कोई भी विद्यार्थी हुआ, इतनी पढ़ाई करेगा कि वो आगे चल के देखो प्रधानमंत्री बन गए। उन्होंने ऐसा पहले कोई ऐसा कर्म किया होगा तो
आज पूरी भारत की सेवा कर रहे हैं। जी ये जीव का वो होता है हम जी संस्कार में उनका था। स्वामी जी, एक चीज ऐसे बताओ, जैसे घर में हम लोग भी मेहनत करते हैं, जैसे ये और मैं काम करते हैं, बिजनेस में सफलता नहीं हुई, फिर हमारा मन ऐसा उद्विग्न सा हो जाता है, उस टाइम पे क्या करना चाहिए? उस टाइम बस भगवान को याद करो, हमारे तकदीर में है ही नहीं जिससे हम प्राप्त कर रहे थे। अच्छा, ऐसा सोचकर खुश रहना, दुखी नहीं होना। हाँ, जो अपना देखिए, जो अपना भाग में होगा वो गया हुआ भी आपका भाग में आ जाएगा, और जो भाग में नहीं है वो आया हुआ भी चले जाएगा। बड़ी विचित्र है। तो ये भाग्य की बात होती है राम। अब किसी को बहुत सारी संपत्ति उसका भाग में, और अपन परिश्रम करें कि नहीं हमें भी ऐसी प्राप्त हो जाए, हमारे भाग में नहीं भाग में नहीं है, भले कितना ही अपन परिश्रम करें तब भी नहीं मिलेगा। मिलेगा थोड़ा अपना परिवार चलाने के लिए, पर जितना अपन चाहे उतना नहीं। तो सब भाग्य की बात होती है। अच्छा, जैसे जैसे मान लो कि किसी का मन भाई पूजा पाठ में लगता है, हाँ, ठीक है, वो चाहता है कि भाई कि गुरु पाना, पर उसको मिलता नहीं है। जैसे इसका मन पूजा पाठ में बहुत है, हाँ, साधु संतों की पर सेवा में मिलता बहुत नहीं है। घर में ठाकुर उस हिसाब रखे का हुए हैं, तो लेकिन क्या गुरु उसके जी लिए नहीं क्या मिल रहे करना हैं। चाहिए? ऐसा कुछ देखिए, गुरुदेव भगवान की यही पहचान होती है, और संत की भी यही पहचान होती है। हर कोई व्यक्ति नहीं पहचान सकता, पहचान भी लेगा तो अंदर से उसकी इच्छा नहीं होगी। जब कोई महापुरुष का दर्शन होता है और जब अपन उनको प्रणाम करते और दर्शन करते, तो अपने अंदर से इच्छा होती है कि इन जैसा, इनकी शरण में हम सब भी जामे तो इन जैसा हम बने। वही महापुरुष की परीक्षा है कि ये महापुरुष है। जीव को दर्शन करने से जो उनका अंदर जो भगवान के प्रति उनका भाव है, उनकी आत्मा में वो भाव आ जाए, तो वो फिर मान लो कि ये महापुरुष है और ये संत। जीव को दर्शन करने से ही, महापुरुष का दर्शन करने से ही जितने भी जीव के अंदर पाप दोष है सब भग जाते, बाहर निकल जाते। जब तक महापुरुष के शरण में रहेंगे, और जब महापुरुष के अलग हुए फिर वो पाप दोष हो जाता है ऐसा। तो ये सब महापुरुष को पहचानना बड़ा कठिन होता है, कोई जीव नहीं पहचान पाता। बोलता करे, देखिए बैराग में जो होता ना, कोई कोई संत ऐसे रहते कि वो पहचान में भी नहीं आते। तो भगवान की कृपा होती, कोई जीव जैसे पूजा पाठ करते हैं, पर पूजा पाठ करते समय मन बिल्कुल विचलित रहता है, उल्टे पुल्टे गंदे ख्यालात आते रहते हैं। उसी समय आएगा जब आप ध्यान करेंगे, जितना भी आपने दिन भर क्रियाएं किया वो सब वहां जाती है, क्योंकि वही आपका शत्रु है सबसे बड़ा। भगवान के मार्ग में बाधा डालने वाला वही है। जो जैसे अपन भजन पूजन कोई भी साधन करेंगे, साधना, तो अपन एकदम सफेद आसन पे, उनका आसन पे बैठ करके भजन साधन किया जाता है। तो जो शुक्ल वर्ण है जैसे सफेद, तो इसमें आसन में बैठ करके उसकी प्रक्रिया और अपने आत्मा में की प्रक्रिया अलग होती है। और उसी समय जब अपन ध्यान करते तो अपनी आत्मा बहुत शुद्ध होती है, भगवान के चरणों में सही तरह से मन लगता है। तो अपन अपना सही तरह से स्नान करके सफेद आसन पर बैठ करके वो भगवान, जो भी आपको प्रिय भगवान हो उसका ध्यान करो, तो वो एकदम डायरेक्ट भगवान का मन लग जाएगा चरणों को, भगवान को चरणों में। और उस समय फिर आपके जो शत्रु होगा, जो जो आपने पाप दोष किया वो याद आएगा उस समय। अगर वो प्रबल होगा तो वो ध्यान में नहीं आने देगा। अगर आपका ध्यान प्रबल है तो उनको हटा देगा। आपकी दृढ़ विश्वास है भगवान के प्रति, भगवान के चरणों में,
तो वो सब दोस्त पाप बाहर भग जाएंगे उस समय, अगर आपका सही लगा नहीं भगवान। क्योंकि क्योंकि मेरी जो बीवी है धर्मपत्नी, तो वो ठाकुर जी को बिल्कुल नहीं मानती है। मानती है मानती है। हाँ, मतलब हमने ठाकुर जी रखे हुए हैं हाँ। तो घर पे, तो हम भी मानते हैं, हम हर महीने दर्शन करने के लिए जाते हैं वृंदावन। अच्छा। ठीक है, पर मेरा मन थोड़ा सा, मेरा भी मन करता है जाने का, पर जो वो होता है ना उस लाइन पे, वो वाला नहीं है। पर मेरी वाइफ बिल्कुल उन पे समर्पित होती है, मतलब ये चीज है। माता बहनों का जो हृदय होता है, जब जिसमें लगता तो शुद्ध लगता रहा। आपसे बताएं, मीरा जी की शादी हुआ तो अपने शालिग्राम भगवान को अपनी बीच में रखा कि नहीं, कहीं साथ मेरा तो जो पति है वो तो अमर है, ये जो लौकिक जो पति है ये तो नास्तिक है, कभी भी मर सकते। अपने ठाकुर जी को वहां रख के भावर लिया अपने पति के साथ, बीच में ठाकुर जी रख। तो ये माता बहनों का ऐसा भाव होता है। आपसे बताऊं, मीरा जी छोटी थी, छोटी, तो बालपन से भगवान के प्रति उनका बड़ा निर्मल भाव था। तो मीरा जी का पिताजी दादाजी जिससे बोलते ना, तो वो भगवान नारायण की सेवा करते थे, लक्ष्मी नारायण भगवान की। तो सेवा करते करते उनको भोग लगाना, भगवान को स्नान करवाना, नई नई ड्रेस पहनाना, नया श्रृंगार करना और चंदन लगाना। जो चंदन लगाते ना स्वयं हम घिसते हैं और इसमें केसर में मिलाते, कस्तूरी केसर भगवान के लिए। तो ये शुद्ध वस्तु जो चरणोदक जो बनता है भगवान का, वो 9 वस्तु से चरणोदक बनता है। अब कोई नहीं जानता चरणोदक के विषय में, कौन जानेगा, बस चरणोदक भगवान का बनता शालिग्राम, ताम्रपत्र, यंत्र, तुलसी, गरुड़ घंटी, शंख और पुरुषोक्त, जो अपना वेदों का श्लोक है, 16 श्लोक होता है पुरुषोक्त में, जो सही है, तो वो पढ़ करके, और एक गोमती चक्र होता है शालिग्राम भगवान के सामने। गोमती चक्र के बगैर भगवान की पूजा नहीं होती, और शालिग्राम भगवान की जो पूजा होती वो पुरुष ही कर सकते, माता बहन उसकी पूजा नहीं करते, क्योंकि माता बहन कभी अशुद्ध अवस्था में हो जाती तो उसमें माता बहन नहीं करती। हाँ, माता बहन माँ वो कर सकती, जो वृद्ध है वो शालिग्राम भगवान की पूजा कर सकती। तो ये 9 वस्तु से चरणोदक में बनता है। अब वही जो चरणोदक भगवान को हम पहले हनुमान जी को अर्पण करते, और फिर हनुमान जी को भाव करते, भगवान का चरणोदक। हनुमान जी एक क्षण भी नहीं रहते भगवान के बगैर, इसलिए भगवान के चरणोदक को हनुमान जी को पहले अर्पण करते, फिर हम सब लेते। तो वही चरणोदक सर्व पाप, माने उसमें अकाल मृत्यु हरण, वो अकाल मृत्यु को हर देता, सर्व दोषों को और सर्व पुण्यों को देने वाला वो चरणोदक होता है। तो वही हमारा जो पूजा होती ना, पहले वही चरणोदक हम सब संतों को सुबह देते, फिर बाद में जो भगवान को भोग लगता नैवेद्य वो देते। तो ये हमारी वैष्णव की प्रक्रिया है, बता रहा हूँ। अब और संप्रदाय में नहीं करते होंगे, पर हमारे जितने भी वैष्णव हैं जिन्होंने तुलसी धारण किया वो सब ये जरूर करें। वैष्णव मतलब जो चाहे वो श्री कृष्ण जी के हो चाहे वो राम जी के हो, राम जी के हो, वो वैष्णव है। अच्छा अच्छा। हाँ, भगवान श्री कृष्ण जी भी राम जी है और राम जी भी कृष्ण जी है। हमारे उनमें कोई अंतर नहीं। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी, आप जाओ वृंदावन आए, ज्ञान गुदड़ी एक मंदिर है, ज्ञान गुदड़ी क्षेत्र है, तो वहां के भगवान श्री कृष्ण जी का दर्शन किया। अच्छा।
गोस्वामी तुलसीदास जी ने, जिन्होंने ये रामचरितमानस किया। तो उन्होंने दर्शन किया तो सब कोई बोलने लगे, करे ये तो राम जी का भक्त आया, और ये यहाँ राधा कृष्ण जी का दर्शन इसको कैसे होगा? हम तो तब जाने तब इसी में ही भगवान का, राम जी का दर्शन करें। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रार्थना किया कि कहा कहूँ छवि आज की भले विराजो ना, और तुलसी मस्तक तब नवे धनुष बाण ले आओ। तो वो ही राधा कृष्ण जी भगवान धनुष बाण धारण कर लिया और सीताराम जी का रूप में दर्शन दिया। तब भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रणाम किया, कहा कि मैं राम जी सर्वव्यापक है। भगवान कृष्ण जी, भगवान राम जी और माँ राधे जी, सीता जी में कोई अंतर नहीं है। हम सब अंतर नहीं मानते हैं, क्यों? हम इतना ही अंतर है बस हमारा राम जी इष्ट देव माता पिता, और जो कृष्ण भक्त है उसका माता पिता राधा कृष्ण जी, वो उनके इष्ट देव है। पर हम इष्ट देव में कोई वो नहीं करते, पर हमारे माता राम ही है पिता राम, इससे और अच्छा, जैसे जैसे मान लो मेरा मन अभी, मेरे कोई गुरु ने कहते हैं कि माला जपनी चाहिए, और जब पर जिसके गुरु होते हैं वो गुरु दीक्षा देते हैं, मंत्र देते हैं, तो क्या वो जो जिनके गुरु होते हैं वही माला जप सकते हैं, या फिर अगर कोई जपे भी माला तो क्या देखिए, गुरु जी अपना सनातन धर्म में तो भाई गुरु जी की महिमा बहुत बड़ी है, उसके विषय में तो हम किसी को खंडन नहीं कर सकते। भगवान का नाम अगर गुरु दीक्षा नहीं लिया है तब भी जपो तो कोई बुरी बात नहीं है। भगवान का नाम सब तरह से जप सकते हैं, पर जो गुरुदेव भगवान जब जीव गुरु जी की शरण में जाते ना, तो फिर जो वो मार्ग बताते उसी मार्ग चलने से, और जो गुरुदेव जो गुरु दीक्षा दिया जाता है उस मंत्र का जाप करने से जो शिष्य होता है उसके अंदर जो गुरु जी के प्रति जो अंदर जो शक्तियां हैं मंत्र की, जितना उन्होंने अनुष्ठान किया, इतना जाप किया, तो जो वो शक्ति जो उनके प्रकट हुई, तो वो शिष्य अगर उसी अनुसरण से वो करेगा तो उसको वो शक्तियां प्राप्त होगी। और गुरुदेव भगवान की प्राप्ति करवा देते हैं। जैसे गुरु जी नहीं किया किसी जीव ने और वो ऐसे माला जपता रहे तो उतना उसका फल नहीं मिलेगा जितना गुरु जी से अपन सुनकर के नहीं उस मंत्र का जाप करते ये हो। अच्छा, मतलब वो फल कम मिलेगा भगवान का फल, नाम का फल तो बराबर होगा, हाँ, पर उसमें उतना प्रभाव नहीं होगा जो गुरु मुख से जो सुना जाता है। कोई भी हुआ, मैं राम ने आपको बता दिया हाँ। कि भाई इस मंत्र का जाप करना, तो आपको विश्वास हो गया, तो वो विश्वास से जो अपन जाप करेंगे तो उसकी नियम और अपने शारीरिक में उसकी शक्तियां अलग। और बिगड़ गुरु जी से अपन मंत्र नहीं लिया और अपन ने किसी पुस्तक में पढ़ लिया और बोले यही जाप करें, हमारे गुरु जी तो यही है, तो ये अपना सनातन धर्म की मर्यादा नहीं है। अगर मानते हैं कोई धर्म को तो, और नहीं माने तो अपने कुछ भी करते रहो, किसी को भी गुरु बना लो किसने। हमने आपका बहुत समझ लिया, बहुत धन्यवाद प्रभु। ठीक। दोस्तों, अभी हम लोग जो संत रामानंद आश्रम है यहाँ से निकल रहे हैं, प्रस्थान कर रहे हैं। हमने भोजन कर लिया और जो महाराज जी हैं इन्होंने हमने विदा ले ली। इन्होंने मुझे दक्षिणा भी दी, मैं मना कर रहा था लेकिन दे दी। तो ये रहा आश्रम, ये यहाँ जरूर आइएगा, जबरदस्त आश्रम है, बहुत सारे साधु यहाँ रहते हैं। तो हमारी गाड़ी रेडी हो गई है, तो अब हम लोग निकलते हैं दिल्ली के लिए। तो ये सफ़र हमारा यहीं कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए
बाय बाय।